हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक विविध होता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी टॉपिक से, वो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको सभी को पता होगा, कहीं कहीं 1786 से ही शुरू हो जाती है, कभी कभी 1800 को ही मान लेता है। ठीक है, तो बेसिकली 1786 से ही हम मानते हैं, या फिर 1800 कुछ से। तो जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का आज एग्जाम है, अगर वो मतलब वीडियो देख सकते हैं तो प्लीज़ देख लेना। एंड अगर आप लोग जिन स्टूडेंट का कल एग्जाम है वो तो भाई डेफिनेटली देख लो वीडियो। एंड इसके पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, जिसमें हिंदी के हमने 2 पार्ट कराया है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वीडियो है। एंड इसके पहले वाली जो हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी वो भी देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर ही इसी फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा किया? एल्गिन, कर्जन, मिंटो या फिर रीडिंग? तो किसके कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कंप्लीट हुआ था? तो वो थे रीडिंग। ठीक है, रीडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि 1921 में किसका कार्यकाल था? रीडिंग का था। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड वेकर, या फिर F.S. ग्राउसे और इग, या फिर R.F. चलो ठीक है, इसको पढ़ते ही नहीं है यार, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एंड टाइम बहुत कम है क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी है ना। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, या फिर एनी बेसेंट, या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर? तो किसने था भैया? ये थे एनी बेसेंट। ठीक है, तो BHU जो है वो सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, वो किसके एक हिसाब से मतलब था? तो एनी बेसेंट का आप मान सकते हो, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज अभी आप फहराते हो, 15 अगस्त आने वाला है, तो किसने डिजाइन तैयार किया था? एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, या फिर मैडम भीकाजी कामा ने? तो किसने तैयार किया था भैया? मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। एंड जिन स्टूडेंट का बीएड का एग्जाम है, एंड साथ ही साथ एमकॉम का, LLB LLM का एग्जाम है, डेफिनेटली देख लो। MA हिंदी में भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। चलिए, क्योंकि जनरल नॉलेज उसमें भी तो पूछी जाती है। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु? तो कौन है भैया देवदास के उपन्यासकार कौन है? तो ये है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवदास के रचनाकार। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। एंड अगर किसी भी वीडियो में या मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो प्लीज़ आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन गलत है, या फिर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। डेफिनेटली मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? शरद चंद्र चटर्जी द्वारा, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, या फिर ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई थी भैया? चित्रा किसके द्वारा लिखी गई थी? लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर लगभग 2000 प्लस सॉन्ग लिख चुके थे। ठीक है, गीत मतलब, एंड बहुत सारे उपन्यास भी इनके थे, बहुत सारी उपन्यास इन्होंने लिखे थे। ठीक है, कुछ तो फेमस हैं, कुछ तो आपको पता ही नहीं होंगे, कुछ क्या बहुत सारे नहीं पता होंगे। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है भैया? प्रेमचंद्र हैं, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर महादेवी वर्मा है? तो अगर हम बात करें प्रेम पचीसी की, है प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेम से प्रेम, प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र, ध्यान रखना अच्छे से, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कह रहा है कि भैया शोधित पाषाण के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, शरद चंद्र चटर्जी हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर प्रेमचंद्र हैं? तो कौन है भैया? ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के मैंने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उपन्यास रचनाएं की हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में वो भी आते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी,
या फिर लियो टॉल्स्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व इतिहास की अगर हम बात करें झलक की, विश्व इतिहास की झलक तो ये भैया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। विश्व इतिहास के रचयिता कौन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, ये है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मंगल कहाँ गाया गया था, बताओ। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ठीक है। कहाँ गाया गया था, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती। कहाँ गाया गया था फ्रेंड्स, तो गाया गया था कोलकाता में, ठीक है। 1911 में कोलकाता में गाया गया था 27 दिसंबर को। किसने लिखा था, जनगण मन किसने लिखा था भैया। भारत में पहला समाज पत्र किसने शुरू किया था, दादा भाई नौरोजी ने, सैयद अहमद खान ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर जेम्स हिक्की ने। किसने शुरू किया था भैया, अगर हम बात करें भारत में पहला समाज पत्र तो ये शुरू किया था जेम्स हिक्की ने, ठीक है। जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। देखो सारा यहाँ पर अंग्रेजों का ही शासन था, तो जो कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो वही करेंगे, ठीक है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर मंसूर आलम या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। किसने लिखा था भैया, ये लिखा था राम मनोहर लोहिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया करके यूनिवर्सिटी भी है अयोध्या में जो कि काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है भैया, रविंद्रनाथ टैगोर है या फिर मुल्कराज आनंद है या फिर शरद चंद्र चटर्जी है या फिर विष्णु शर्मा है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना। एक रिक्वेस्ट है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पर ध्यान दो, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत दो। एंड चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। इसके पहले हिंदी के भी हमने क्वेश्चन करे हैं। इसमें क्या है कि हिंदी के भी हैं, हिस्ट्री के में सभी क्वेश्चन हैं जो कि मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो भारत के साथ हुआ है उसकी पूरी विविध है, एक प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है, भारतीय नागरिक सेवा, आईसीएस, वैसे तो अब ये आईसीएस आईपीएस हो गई है या फिर आईएएस हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर स्वराज पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसे कहा गया, आईसीएस को, ठीक है। इस्पात का चौखड़ा कहा गया है, स्टील फ्रेम कहा गया, ठीक है, फ्रेम ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा भैया, ठीक है, ये साथ से हमने हिंदी में कर लिया है। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, फिर धर्मवीर भारती का है, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो गोदान की बात करें अगर हम तो किसकी रचना है, ये है भैया प्रेमचंद्र की, ठीक है। प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है, गोदान है। भारत भारती की रचनाकार कौन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज यार क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, फिर मैथिली शरण गुप्त है। तो भारत भारती की अगर हम बात करें रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, ये सभी जो है ना हिंदी के काफ़ी फेमस जो हैं वो रचनाकार है, कवि कह सकते हो हैं, ठीक है, मतलब इतिहास साहित्यकार। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है, न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या फिर शिक्षा से। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स सैंडलर आयोग, तो सैंडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से सहयोग है सैंडलर आयोग का। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया, मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था 1909 में, या फिर इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 में, या फिर मॉन्टेगू जेम्स फूड रिफॉर्म एक्ट 1919 में आया था, या फिर भारत अधिनियम 1935 में आया था। तो देखो भाई, भारत अधिनियम जब 1935 में आया था तभी प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया था। हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 1935 का जो आया था फ्रेमवर्क, एक हिसाब से भारत सरकार का अधिनियम जो संविधान बना है उसमें इसका बहुत सारा हिस्सा है, ठीक है, बहुत सारा पार्ट 1935 का ही है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था भैया, फरुखुद्दीन, मतलब किसने किया था, आरंभ किसने किया था, फरुखुद्दीन अली अहमद ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने या फिर अली बंधुओं ने। तो अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है, शुरू किया था अली बंधुओं ने, ठीक है। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया था, सिविल सेवा जो कि आज देखते हो भैया यूपीएससी के लिए जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। एंड जो अभी आप बैचलर, आप में से बहुत जो स्टूडेंट होंगे उनका भी एम होगा कि मैं बैचलर करने के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम तो दूंगा ही दूंगा, या फिर स्टेट पीसीएस का। तो किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो किसने भैया इसको लाया था, तो इसको लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को, उस समय आईसीएस हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, राजा जॉर्ज 5 तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। बताना है इनमें से कि कौन सही है, क्या दोनों सही हैं,
क्या एक सही है कि केवल दो सही है कि इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स पहला तो ये गलत है, दूसरा इसका राइट हो जाएगा क्योंकि जो राजा जॉर्ज 5वें नंबर के थे तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली में दरबार रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? गिरीश चंद्र घोष हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, SN बनर्जी हैं या फिर शिशिर कुमार घोष हैं? तो कौन है भैया? यह है शिशिर कुमार घोष। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन आपको थोड़े से लग रहे होंगे कि थोड़े से जैसे पहले आपने हो सकता है ना सुना हो क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खासकर जो स्टूडेंट हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड वैसे भी हिस्ट्री तो सभी में लगभग पूछी जाती है। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक है? न्यू इंडिया, लीडर या फिर यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल? तो क्या कौन सा भैया? लीडर है। ठीक है, लीडर जो है वो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, अब नहीं है। झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर मैथिली शरण गुप्त ने या फिर श्यामलाल गुप्ता या फिर पार्षद ने? किसने लिखा था भैया? ये लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। यार ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने बहुत गीत लिखे थे, तो इनके कुछ गीत अगर आपको पता होंगे तो प्लीज़ बताना। नागरिक सेवा सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में। जो आज UPSC होता है वो कब बनाया गया था? तो मतलब वैसे तो जब हम आज़ाद नहीं होते तभी बन गया था 1853 में। ठीक है, एंड 1857 में विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने के लिए अधिकार मिला? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर 1786 का एक्ट या फिर 1793 का चार्टर एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट? तो ये तो भैया 1786 का एक्ट। अच्छा, क्या आप लोग टर्म सीखना चाहते हो कि जैसे आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि रेगुलेटिंग क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है या फिर चार्टर एक्ट क्या होता है? जैसे अभी नहीं, अभी आपका प्रिपरेशन हो जाए, फिर मतलब आपका एडमिशन हो जाए, फिर उसके बाद मैं एक एक डेडिकेटेड टॉपिक बना दूँ कि जैसे व्हाट इज चार्टर एक्ट, व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट। तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? ये थोड़ा सा अभी हम एशियंट हिस्ट्री में चल रहे हैं। कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर फायन? तो किसने किया था भैया? ये किया था कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने जो सिल्क रूट है उसको आरंभ करवाया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ग्रीकवासियों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने या फिर शुंगों ने? क्या यार ये सब कहाँ कराएंगे, इनके सबके पास धन थोड़ी न था। तो कौन कराएगा भाई? कोई भारत का ही होगा जो कराएगा, जाहिर सी बात है। तो कुषाण शासकों ने, सॉरी फ्रेंड्स मैंने इनको ध्यान नहीं दिया कि कुषाण भी भारत के ही हैं। ठीक है, मैंने ग्रीक को देखा एंड फटाफट से काटता चला गया, मौर्य को ऐसे देख के। ठीक है, तो कुषाण थे, हालांकि मौर्य भी थे। ठीक है, लेकिन मौर्य बाद में थे। पहले अगर हम बात करें तो पहले थे कुषाण, जो बड़े पैमानों पर चलाए थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन के कुछ जो बुक्स हैं उनको बता देना। कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो कौन थे भैया? कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार के ये दोनों थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से शुरू हुआ था? भैया अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त? तो ये शुरू हुआ था भैया किसके से? ये शुरू हुआ था कनिष्क से। ठीक है, कहीं कि अशोक भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें शक संवत की तो ये होता है कनिष्क। अशोक संवत अशोक थे। देखो शक संवत 78 ईसा पूर्व, मतलब अगर इनके ऐड कर दो तो अभी हम जान रहे हो कब हो रहे हैं, अभी हम लगभग 2100 ईस्वी में हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भैया? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर बर्मा में? तो अगर हम बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय तो ये स्थित है पाकिस्तान में। भारत में क्या स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आजाद शत्रु था, बिम्बिसार था या फिर खारवेल था या फिर मयूर शर्मन था? तो अगर हम बात करें प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो वो था कौन भैया? खारवेल था। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? अगर आप सभी को बताना है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ था? धर्म का, कला का, साहित्य का या फिर वास्तुकला का? तो ये हुआ था भैया किसका? ये हुआ था वास्तुकला का। ठीक है, वास्तुकला का बहुत ज्यादा यहाँ पर, वास्तुकला मतलब होता है आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर चंद्रगुप्त सेकंड या फिर भानुगुप्त? तो किससे है भैया? ये किससे है? भानुगुप्त से है। ठीक है, एरण जो अभिलेख है वो भानुगुप्त से संबंधित है। फायन किसके शासनकाल
में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त सेकंड? इसके पहले हमने मेगास्थनीज कर लिया है। आज आपको बताना है फाहियान। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था भैया? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? संस्कृत का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल? तो किसको बोला जाता है भैया? ये बोला जाता है गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को बोला जाता है स्वर्ण युग। फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का या फिर बर्मा का? तो फाहियान निवासी था भैया चीन का। ठीक है, चीन का निवासी फाहियान था जो कि आया था भारत में चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहेगा कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? शक, कणव या फिर वाकाटक या फिर सातवाहन? तो किस वंश का शासक था भैया? ये वाकाटक का शासक था। किस गुप्त काल शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त को? तो किसको कहा गया भैया? समुद्रगुप्त को। ठीक है, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आगे आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज बता देना। एंड चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।